दोस्तों, रिसेंटली क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट्स आए हैं। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स आ चुके हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। कोई यहां एडमिशन ले रहा है, कोई वहां एडमिशन ले रहा है, कोई इस कॉलेज में जा रहा है, कोई उस कॉलेज में जा रहा है, कोई ये कोचिंग सेंटर को अडॉप्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एंड देयर इज अ chaos ऑल ओवर। आपने अपने बच्चे के लिए क्या डिसाइड किया है? कैसे डिसाइड करते हैं कि आपके बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, भविष्य में क्या बनना चाहिए? क्या आप अपने बच्चे का भविष्य उसके चाचा, मामा, दोस्त, टीचर, भाई, बहन, पड़ोसी या कोई और शुभ चिंतक के एडवाइस के बिना पे करते हैं? अगर हां, रुक जाइए, दिस कैन बी डेंजरस। क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि यही सही तरीका है किसी भी बच्चे के भविष्य को निर्धारित करने का? क्योंकि जो डिसीजन आज वो लेगा, अगले 40 साल तक उसको वही करना है। साहब, ये 4 हफ्ते, 4 महीने या 4 साल की बात नहीं है, बच्चे के पूरे जिंदगी की बात है। 40 साल का एक पहाड़ जैसा करियर उसके सामने खड़ा है और आज का डिसीजन उसके अगले 40 साल को इंपैक्ट करने वाला है। आर यू श्योर कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं सही है? मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर भी हूं। कई सारे कॉर्पोरेट्स के पास जाता हूं, कई सारे लोगों को ट्रेन करता हूं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास जाता हूं। अक्सर जब लोगों से बात करता हूं, एक चीज तो निकल करके आती है, लोग कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है। अक्सर लोग अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें तरक्की और मिलनी चाहिए थी, उन्हें और बेहतर नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनका जॉब प्रोफाइल कुछ अलग होना चाहिए था, और ऐसी कई सारी चीजें। मैं उनसे एक ही चीज कहता हूं, भाई साहब, अगर सक्सेसफुल होना है तो खुश रहना जरूरी है, और खुशी के लिए सिर्फ 2 चीजें, आइदर लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव। आई रिपीट, आइदर लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव। थोड़ा सा रुक के सोचिए, या तो जो कर रहे हैं उससे प्यार कीजिए, या फिर वो कीजिए जिससे आप प्यार करते हैं। साहब, कॉर्पोरेट्स में लोग इस समय अपने उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, अपने करियर के जिस पड़ाव पे हैं, लव व्हाट यू डू थोड़ा सा मुश्किल है, डू व्हाट यू लव ये भी मुश्किल है। तो आज अगर आपका बच्चा सही करियर चूज करता है ना, तो भविष्य में शायद उसको यह समस्या ना आए। आज बच्चे को इस चीज का एहसास नहीं है कि उसे क्या करना है। आप एज माता पिता, आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए, क्योंकि यही बच्चा शायद भविष्य में जाकर के आपसे ये पूछे कि किस बेसिस पे आपने मुझे इंजीनियरिंग में डाल दिया था, किस बेसिस पे मुझे आपने डॉक्टरी की लाइन में डाल दिया था, किस बेसिस पे आपने मुझे सीए बनने के लिए भेज दिया था, सीएस बनने के लिए भेज दिया था, एंड ऐसी कई सारी चीजें। जब आप अपने बच्चे के लिए एक स्ट्रीम चुन रहे हैं, एक करियर चुन रहे हैं, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा बच्चा इस स्ट्रीम के लिए, इस करियर के लिए कैपेबल है? क्या उसका एप्टीट्यूड इसको अलाउ करता है? क्या उसकी पर्सनालिटी इसको अलाउ करती है? क्या उसका इसमें इंटरेस्ट है? ये 3 सवाल बड़े अहम हैं, ये 3 सवाल। साहब, ये चीज मैं आज नहीं कह रहा, ये तो सदियों से चलती आई है। मैं आपको महाभारत का एक उल्लेख देना चाहूंगा। द्रोणाचार्य के बारे सोचिए, जब वो पांडवों को ट्रेन कर रहे थे, जब गुरुकुल में पांडव उनके पास शिक्षा ले रहे थे, अर्जुन को उन्होंने धनुष बाण चलाना सिखाया, भीम को उन्होंने गदा युद्ध सिखाया, युधिष्ठिर को उन्होंने भाला चलाना सिखाया, नकुल सहदेव को तलवार और कुल्हाड़ी चलानी सिखाई। क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे हर स्टूडेंट की क्षमता अलग है, हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग है। कहीं ऐसा होता उस समय कि द्रोणाचार्य भीम को कहते, गदा में कुछ नहीं रखा, तुम भी धनुष बाण चलाना सीखो, धनुष बाण में करियर बड़ा अच्छा है। युधिष्ठिर से कहते कि भाले में कुछ नहीं रखा, धनुष बाण चलाना सीखो, या कुल्हाड़ी चलाना सीखो, या तलवार चलाना सीखो, उसमें करियर ज्यादा बेहतर मिलेगा। डू यू थिंक दे वुड हैव बीन दैट कैपेबल लाइक द वे दे वेर एट दैट टाइम? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। एवरी चाइल्ड is unique. Every child has got unique capabilities. We need to understand that. हमें उसे निकाल के लाना पड़ेगा। तो अगर आप भी अपने बच्चे के लिए एक सही करियर चुनना चाहते हैं, पता कीजिए आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसकी एप्टीट्यूड क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके इंटेलिजेंसेस
कौन से बेहतरीन है? अगर नहीं पता कैसे पता करना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा। साहब, नीट, जेई, जिपमर, इसके परे भी बहुत बड़ी दुनिया है। आज के तारीख में करियर अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूमंगस, देयर आर सो मेनी करियर्स अवेलेबल। क्या आप जानते हैं, या हमारी सोच उसी छोटे से कुएं के अंदर सीमित है कि भाई नीट और जेई ही हमारी पूरी दुनिया है? अगर ऐसा है, स्टॉप, वेट, रीथिंक। इट्स अ मैटर ऑफ 40 years ऑफ योर चाइल्ड्स करियर। टुडे यू माइट नॉट रियलाइज, आज आपको एहसास ना हो, कल जब आपका बच्चा अपने करियर में सुखी नहीं होगा, खुश नहीं होगा, that will be a very sad kind of a situation. For that, today you need to take a right decision. So अपने बच्चे के करियर को निर्धारित करने से पहले ये सारे सवाल खुद से पूछिएगा। क्या उसका एप्टीट्यूड अलाउ करता है? क्या उसकी पर्सनालिटी अलाउ करती है? क्या उसका इंटरेस्ट अलाउ करता है? उसका इंटेलिजेंस कौन सा तेज है? ये 4 सवाल बड़े अहम हैं। उसके बेसिस पे करियर सेलेक्ट कीजिए। अगर गाइडेंस चाहिए, टेक्स्ट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको गाइड करने के लिए। आशा करता हूं ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड स्टे कनेक्टेड with me here in this place. I'll keep on sharing whatever little I have earned from my corporate life. Thank you for watching this video. Have a great day ahead.